नित्यं प्रेक्षतत्वेरं परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुराधाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्षरिष्टात्मा जयार्थं समुपागमत् सर्वयत्नेन महता भृतस्तस्य बलेभवत् अथर्वविरवदन्निरीक्ष रामं मुदितमनः परमं प्ररिष्यमाणः निशिचरपति संचयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्तुरोतिः आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकर तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं तु प्रभाकर पंचमं तु सहस्रांशु षष्ठं त्रैलोक्यलोचन सप्तमं हरिदस्वश्च अष्टमं च विवावसु नवमं दीनकरः प्रोक्तो दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयोमूर्ति द्वादशं सूर्य एव चः। ओम श्री सूर्य नारायण भगवान की जय, श्री आदित्य भगवान की जय, ओम श्री दिवाकर भगवान की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मः व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टनेतीन्द्रमठादिवाक्यं ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे श्रीवत्सवंशवरवादिनि विश्वचन्द्रं श्रीजीयरारबलभद्रपदाब्जवृन्दं श्रीवेदमूर्तिमुरलीधरसूनुरत्नं श्रीमत्सुखं सुवरदं शरणं प्रपद्ये। सबसे पहले अपने अपने गुरु के ध्यान करेंगे। उसके बाद स्वामी श्री 1008 महामंडलेश्वर इंद्र विजय नारायण जी स्वामी जी के आज्ञानुसार मैं रविवार व्रत कथा के पारायण करने जा रहा हूँ। आप सब लोग भूल लेकर हाथ जोड़ना, भगवान सूर्य जी के ध्यान करना। यह व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है, मान सम्मान में वृद्धि तथा शत्रु क्षय करने वाला है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पवित्र स्थान को लेकर सूर्य देव की पूजा करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय ही करें, तेल व नमक युक्त भोजन न ग्रहण करें। भोजन तथा फलाहार सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। यदि भोजन करने से पूर्व सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य के उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में कथा सुननी चाहिए। एक बुढ़िया थी, वह प्रत्येक रविवार को सवेरे ही गोबर से घर लिपकर स्नान आदि कर भगवान की पूजा करती, फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी।
श्री हरि के कृपा से उसका घर सभी प्रकार के सुख एवं धन धान्य से पूर्ण था। किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया रोज लाया करती थी, उस बुढ़िया की संपन्नता से जलने लगी। वह विचार करने लगी कि यह वृद्धा का सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अगले दिन से वह अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगी। वह रविवार का दिन था। बुढ़िया गाय को गोबर न मिलने के कारण अपना घर न लिप सकी। उस दिन उसने न तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उससे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने कहा, उसे गोबर नहीं मिला, इस कारण वह आपका भोग न लगा सकी। तब भगवान ने कहा, हे माता, अब हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गौ के गोबर से लिप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गया। प्रातः जब वृद्धा की आंखें खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बने हुए हैं। गौ और बछड़े को देखकर वह वृद्धा अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया। वहीं उनके खाने के लिए चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को बंधा देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है तो वह चोरी से उस गौ को गोबर उठाकर ले गई और अपनी गौ का गोबर उसकी जगह पर रख दी। वह प्रतिदिन ऐसा करती। सीधी सादी बुढ़िया को उसकी इस चालाकी की खबर नहीं हुई। सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। एक दिन भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को घर के भीतर बांध लिया। प्रातः काल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। अब वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया वो गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से चल उठी। अन्य कोई उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोसन में एक वृद्धा के पास ऐसे गाय है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप वह सोना प्राप्त कर उससे प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। उसकी बात सुनकर राजा ने अपने दूतों को वृद्धा के घर से गए गौ लाने का आदेश दिया। वृद्धा प्रातः भगवान का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गए। वृद्धा बहुत रोई चिल्लाई, किंतु राजा के कर्मचारियों के सामने कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रोकर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। राजा गौ को देख बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने यह गौ उसी दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा उसे लौटा दिया और अपने कार्य के लिए उससे क्षमा प्रार्थना की। इसके बाद राजा ने उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। व्रत करने से
करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब कोई बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। एक बार बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसके बाद भगवान सूर्य नारायण के आरती करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तौरिवावन्ना पृथिवी ववरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवग्नि पृष्ठे अग्निमन्नाद मन्नाद यायादग स्वाहा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यस्मरेत् पुंडरीकाक्षः सवार्याभ्यन्तरशुचि। ओम अग्निदेवेभ्यो नमो नमः। शुद्धीकरणार्थं शुद्धं जलं समर्पयामि। श्री अग्निदेवेभ्यो नमो नमः। स्नानं जलं च समर्पयामि। ओम श्री अग्निदेवेभ्यो सह पार्श्वे चत्वारवेदेभ्यो आवाहनं करिष्यामि। ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, अथर्ववेदाय नमः। चत्वारवेदेभ्यो नमो नमः। पुष्पं समर्पयामि, अक्षतं समर्पयामि, चन्दनं समर्पयामि। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्यिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो पवेश्यं। श्री अग्निदेवेभ्यो नमो नमः। चन्दनं समर्पयामि। ओम पूर्वदस्वाग्नि प्रतिजाग्नि त्वमिष्टापूर्ते सहो श्रीयथामयन्त अस्मिन् सरस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च शीलत। ह्रीं अयन्त ईग्म आत्मा जातवेदस्तेनेधयस्व भर्वस्वाच्चेदं व्रजया चासमान प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचश्चेनान्नादेन समेधय स्वाहा। इदम् अग्ने जातवेदसे इदं नमः। ओम समिधाग्निरुवस्य दघृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतनः सुसमिताय शोचिके घृतं तीव्रं जुहोतनः। ओम अग्ने जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्ने जातवेदसे इदं नमः।
ॐ तं त्वा समिद्भिराङ्गरोभिदेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्टया ॐ अग्नये अङ्गिरसे स्वाहा इदम् अग्नये अङ्गिरसेभ्याम् इदं नमः ॐ अयन्त ईध्म आत्मा जातवेदस्तेनेधयस्वा वरदस्वा चेरं प्रजया चा समान प्रजया पशुभिः